ए, ये क्या कह रही है? शिवा से कहा क्या तूने? हाँ माँ, भैया से कहा था मैंने। प्रिया, तुम सच बोल रही हो? क्या भाभी आप भी, भैया से मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो आप लोग इतना हैरान हो रहे हैं? वो बात नहीं है बेटी, वो हमसे बात बताने के लिए झिझकता है। तूने क्या सचमुच उससे नोटबुक मांगा है? माँ, जब हम वहाँ थे तब मैं किससे मांगती बताइए? मुझसे ही मांगती थी। तो फिर यहाँ किससे मांगू? समझ गई ना? उस वक्त मेरे पास सिर्फ आप ही थी, कुछ भी होता था तो आपसे ही पूछती थी। अभी भैया हैं तो उनसे ही मांग लिया मैंने। क्यों माँ, आपको लगता है कि भैया परेशान हो जाएंगे और इसलिए उनसे बातें ना करूं? लेकिन भैया के मन में भी तो 1000 बातें हो सकती हैं। उनके मन में क्या है क्या नहीं, ये सोचने के अलावा हम जो सोच रहे हैं वही सब सही है क्या माँ? वो मुझे छोटी बहन समझे ना समझे, पर मैं तो उन्हें अपना भैया मानती हूँ। एक छोटी बहन ने अपने भाई के पास जाकर कुछ मांगा, सही है ना? और पता है, सिर्फ नोटबुक ही नहीं, लिप लाइनर भी मांगा है। ए, ये क्या कह रही है तू? क्या बुआ, क्या हुआ? वो होठों पर लिपस्टिक लगाने के जैसा होता है। गौरी, इस पागल ने उससे वो भी मांग लिया। वो बहुत नाराज हो गया होगा। आप इतना ज्यादा शौक क्यों हो रही हो माँ? आपके पेट से जन्म नहीं लिया फिर भी मेरे भैया तो मेरे भैया ही हैं। मैं किसके पास जाऊंगी? ठीक है, तुमने भैया होने के नाते मांगा होगा, लेकिन शिवा उससे नाराज हो गया होगा तो क्या होगा? माँ, भैया से ही मांगा है मैंने। अगर वो लेकर आए तो मैं समझ लूंगी कि उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन मान लिया है, और नहीं लाए तो कोई बात नहीं है, मैं समझ लूंगी कि वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। और ये बात समझने के बाद मैं अपनी लिमिट मेंटेन रखूंगी। भैया जब आ जाएंगे तो हाथ में पार्सल होना चाहिए, और नहीं भी रहा तो उसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगी। बुआ, वो आ गए। हाँ जी सर, बोलिए ना प्लीज। ओह सर, मैं एक्चुअली ऑफिस से वापस घर आ गया हूँ। हाँ ओके सर। ओह 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 ओके सर। ओके सर, ठीक है सर, मैं 10 मिनट में भेजता हूँ आपको। ठीक है भैया, कॉफी बनाऊं क्या? हाँ ठीक है, ले आओ। क्या हुआ गौरी? क्या हुआ छोटी माँ, क्या बात है? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा। प्रिया। ये लो प्रिया, तुमने जो मांगी थी वो सारी नोटबुक्स में ले आया हूँ। गाड़ी में ही भूल गया था। थैंक्स भैया। थैंक्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉफी ऊपर ही ले आना। हाँ। ओके। भैया। क्या हुआ? भैया, एक चीज मांगूंगी तो गलत तो नहीं समझोगे? भैया, हमें बाहर लेकर जाओगे क्या? ए प्रिया, चुप रहो ना माँ, मैं भैया से पूछ रही हूँ ना। अब भैया, जब से इस घर में आए हैं तब से माँ हमें कहीं बाहर लेकर नहीं गई। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, इसके अलावा कहीं नहीं। भैया, हमें कहीं घुमाने ले जाओ ना प्लीज। पार्क ले चलोगे क्या भैया?
ठीक है छोटी, हम जाएंगे। थैंक्स भैया। ऑफिस के काम के बाद देखता हूँ मैं। यस, देखा ना, क्या बात है, शिवा तो तेरी हर बात सुनता है। छोटी बहन के लिए ये सब करना ही पड़ता है। भाभी देखा ना, एक्चुअली आपको भी बाहर ले जाने के लिए ये प्लान था। भैया हाँ कहेंगे, हम रेडी हो जाएंगे और निकल जाएंगे, मजा करेंगे, ठीक है ना? हाँ वो सब ठीक है, पर उन्होंने कॉफी मांगी थी, तुमने अब तक नहीं दी। हमेशा आपको भैया का ही ध्यान रहता है। बुआ, बुआ, कुछ नहीं हुआ गौरी, शिवा ने बुलाया तभी हम इस घर में आए थे, लेकिन वो हमसे दूर ही रहता है। थोड़ी सी नाराजगी है उसके मन में। जब वो हमें छोड़कर गए थे तब घर कैसे चलेगा मैं ये सोचती थी, मेरी बेटियों का क्या होगा। फिर दीदी ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन सिर्फ उनके भरोसे नहीं रह सकते थे। आने वाले दिनों में क्या होगा ये सोचकर मुझे बहुत फिक्र होती थी। फिर शिवा आया, यहाँ बुलाया, हम भी यहाँ आ गए। ठीक है, मैंने सोचा वो अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन आज प्रिया ने उसे जो कुछ मांगा वो सब उसने उसे ला कर दिया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या बुआ, ये बस मेरे ऊपर ही गुस्सा करते हैं, समझ गई आप? लेकिन आप लोगों को कभी अलग नहीं समझते। शायद तुम सही कह रही हो गौरी, पर जैसे वो हमें समझ गया है, अगर तुम्हें भी समझ जाए तो कितना अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हम खुशी से रहेंगे। शिवा तुम्हें जरूर समझेगा। आइए मैडम। क्या छोटे मालिक, आप इतनी जल्दी आ गए? रूम साफ करना था। बिल्कुल, साफ करना है और साथ में प्यार भी करना है, उसके बाद ये सब कुछ। क्या छोटे मालिक? पहले तुम यहाँ आओ। तुम आती हो या फिर मैं वहाँ पर आऊँ? छोटे मालिक। छोटे मालिक बोलना बंद करो और जय सिम्हा पहले बोलो मुझे। क्या कह रहे हैं? अरे अरे अरे, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? छोटे मालिक, आओ तो। अरे छोटे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आओ। आप? छोटे मालिक, छोटे मालिक, ऐसा बैठो। मत कीजिए। बैठो। अरे अरे छोटे मालिक। बैठो। बोलिए छोटी मालकिन। छोटे मालिक, मैंने कहा ना बैठो। बोलिए ना छोटी मालकिन, क्या सेवा करूं आपकी? अरे जब छोटे मालिक बोलती हो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अभी आप क्या करने को कह रहे हैं? जय सिम्हा बुलाओ या तो फिर जय बुलाओ। सिम्हा भी बोल सकती हो। अगर ये सब भी नहीं तो ए कह के बुला सकती हो। हाँ, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, अभी अरे होगा। छोटे मालिक, छोटे मालिक, रुको, ऐसा मत ए, कीजिए। रुको तो, देखिए प्लीज रुक रुको, जाइए। ए, अरे रुको तो, क्या मैंने करें कहा छोटे रुको। मालिक? अरे रुको, नहीं, ऐसा मत ए, कीजिए। रुको, छोटे मालिक, नहीं, रुको, नहीं, ए, प्लीज, रुको, छोटे मालिक, ए। छोटे मालिक, क्या कर रहे हैं? ये ऑफिस है, हाथ हटाइए ना। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी ठीक है, मैं सुनती हूँ, पहले हाथ हटाइए। पहले मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं कह रही हूँ, मैं सुनूंगी, हाथ हटाइए। क्या कह रहे हैं? वो क्या है कि मैं कंपनी के काम से 3 दिन के लिए कोडाईकनाल जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? क्या मुझे देखे बिना एक दिन भी रह पाओगी क्या तुम? नहीं, उसके लिए नहीं। उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं अकेले जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ तकलीफ होगी। एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसे घूर क्यों रही हो? हम ऑफिस के काम से जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा पर्सनल भी हो जाएंगे। कैसा रहा आइडिया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ शहर में चलूं? कोई गांव होता तो जा सकते थे, बाहर दूसरे शहर में बाप रे बाप, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अरे सुनो तो। छोटे रुको, मालिक, ए, छोड़िए ना छोटे मालिक। नहीं, ए, रुको रुको, माया। छोटे मालिक, ए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। छोटे रुको, मालिक, ए, माया।
मे आई कम इन सर? नहीं छे, अच्छा यस कम इन। क्यों बेटी, सर के आने से पहले सब काम नहीं हो सकता क्या? चलो बाहर जाओ। काम करने वालों को काम के जगह पर होना चाहिए सर। हाँ वो छोड़िए, बताइए क्या बात है। आपके भाई ने इस फाइल को चेक करने के लिए कहा है सर। हाँ चेक करके रखता हूँ, हाँ। आप जाइए। शे। काम बनने के पहले ही भूत की तरह आ जाता है ये आदमी। कबाब में हड्डी, प्लान पे पानी फेर दिया इसने, सब बेकार कर दिया। अगर बाहर नहीं जाएगी तो पास के गांव का ही प्लान कर लेता हूं। क्या हुआ? लगता है रेडी हो गई। और क्या? अच्छा दीदी कहाँ है? वो तो कॉलेज जाना है ऐसा कहकर गई है। हमें बाहर जाने आपने बताया नहीं क्या? कह रही थी आप लोगों का काम आप देखिए और अपना काम मैं खुद ही देख लूंगी। क्यों इस तरह अलग होकर रहती है वो? कुछ समझती ही नहीं है माँ। छोड़, वो बिल्कुल अपने पापा पर गई है। हाँ, पापा के वो गुण है उसमें जिसे वश में नहीं किया जा सकता। बुआ, ऐसे हंस क्यों रही हो? मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मजेदार दिख रही हो आप। लेकिन क्या है ना, मजेदार के ऊपर मजेदार दिखना गलत होता है। क्यों? मैंने तो कमी लगाई है। वो जब आएंगे तो मुझे खूबसूरत दिखनी चाहिए ना। पाउडर लगाने से खूबसूरत हो जाते हैं क्या? भाभी यहाँ पर आइए, आइए ना। क्या हुआ? ठीक ही तो लग रहा है। सिर्फ ठीक ही लग रहा है क्या? सितारों की तरह चमक रही हो आप। गाड़ी चलाते वक्त भैया की आंखें बिल्कुल चौंधिया आ जाएंगी। अगर उनका ध्यान भटक गया तो आप क्या करोगी? क्या प्रिया, मजाक उड़ा रही हो? जरा यहाँ देखिए। रुकिए ना भाभी। रुकिए ना। हाँ, अब अच्छी दिख रही हैं। अब जरा आईने में देखिए तो। बुआ, अब ठीक लग रही हूँ? बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। जाइए बुआ। भाभी, माँ जो कह रही है वो भी सच है। भैया ने आपको देख लिया तो चक्कर खा के गिर जाएगा। प्रिया, भाभी चलो चलो जल्दी चलते हैं। माँ चलो ना, भैया बुला रहे हैं। चलो चलते हैं। गौरी, तुम आगे वाली सीट पर बैठो। जाओ। ए, क्या हुआ भैया? क्या हो गया? ये क्या है प्रिया? तुमने बाहर जाने की बात की थी, इसे साथ में क्यों लाई? शिवा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों? गौरी आ गई तो क्या हुआ? इसे छोड़कर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये अकेली घर में क्या करेगी? क्या छोटी माँ, आप भी? मेरी बातें तो आपको समझ में आती नहीं है। प्रिया छोटी बहन है, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया था, पर आप लोगों ने कुछ और ही समझा। इसे साथ में क्यों लेकर आ रहे हो? बुआ, आप लोग जाइए, मैं घर का ख्याल रखूंगी। गौरी, तुम जरा चुप रहोगी? शिवा, एक मिनट आओ जरा। ये क्या शिवा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोटी माँ प्लीज। सच कह रही हूँ बेटा, तुम जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं छोटी माँ, मुझे गलत मत समझना आप।
अगर वो साथ में आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत करो शिवा। पहले मैं सोच रही थी कि तुम प्रिया को भी लेकर जाओगे या नहीं। उसे तुमने छोटी बहन मान लिया, उसी हक से मैं तुम्हें कह रही हूँ। तुम्हें गौरी पसंद है या नहीं पसंद है अलग बात है, लेकिन गौरी से इस तरह दूरी बनाकर रखना ठीक नहीं है बेटा। और अगर वो हमारे साथ आ जाएगी तो क्या होगा? और तुम क्यों नहीं चाहते कि वो हमारे साथ आए? ऐसा मत करो शिवा। छोटी माँ, अपनी नाराजगी की वजह से अपनी अच्छाई को मत दबाओ शिवा, नहीं तो तुम हर काम गलत ही करोगे। तुम्हारी माँ की हैसियत से कह रही हूँ। अगर कांता दीदी कहती तो तुम उसे लेकर जाते या नहीं? जाता हूँ। प्रिया, तुम आगे बैठो। कोई बात नहीं, बैठो। माँ, माँ यहाँ पर देखो। माँ, माँ, इन दोनों को यहीं रहने देते हैं और हम लोग निकलते हैं। शिवा, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं जरा जाकर आती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अंदर ही जाना है, तुम लोग यहीं बैठो। चलो ना माँ, चलते चल हैं। ना। माँ, कितने इशारे किए, आप तो समझती ही नहीं है कुछ भी। हाँ प्रिया, तूने इशारा किया तभी मैं समझ गई थी। माँ, ये प्लान मैंने इन दोनों के लिए ही बनाया था। वैसे तो भैया भाभी को कभी बाहर लेकर जाते हैं नहीं, इसीलिए हम बाहर जाएंगे ऐसा प्लान बनाया। अब ये लोग अकेले रहेंगे तो शायद कुछ बात कर लें। समझ गई। चल हम लोग वहाँ चलकर बैठते हैं। चल।